गायत्री मंत्र की चर्चा आ गई तो प्रसंगवश मैं कह रहा हूं कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार सबको नहीं है। गायत्री मंत्र केवल पुरुषों के लिए है, और पुरुषों में भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन अगर उसका यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं हुआ है तो उसको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। अब आजकल तो महाराज ब्राह्मणों के यहां भी ऐसी दशा है कि ब्याह होते जनेऊआ को उठाए खूंटी पे टांग देते, पहन भाई नहीं कर, तो उनको तो गायत्री मंत्र उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं है। वो इतने बड़े पापी हैं जो लोग जनेऊ उतार करके रख देते हैं, उनके हाथ का छुआ तो पानी भी पीने लायक। उनको गायत्री मंत्र क्या किसी भी वैदिक कर्म को करने का अधिकार नहीं है मूलतः। तो कहने का तात्पर्य कि गायत्री मंत्र जपने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को है जो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं। स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, इसीलिए स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का भी विधान नहीं है। अब ये अलग बात है कि आजकल कुछ नास्तिक संस्थाएं धर्म के नाम पर आडंबर का विस्तार करते हुए सबको गायत्री मंत्र जपा रही, तुम भी गायत्री जपो, तुम भी गायत्री जपो। कुछ नहीं होगा महाराज, उल्टा ही फल होगा। अधिकार के विपरीत कोई कार्य करने पर सफलता की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने जिसके लिए शास्त्र में जो विधान किया है, वो अपने अपने विधान के अनुकूल जब भगवान की भक्ति करेगा तभी उसको सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए नारी के लिए गायत्री मंत्र का विधान शास्त्र में नहीं है। धर्म की परिभाषा शास्त्र तय करता है, हमारी बुद्धि नहीं तय करती। लोग कहते हैं महाराज तब के समय में वो नियम था, अब नियम बदलो। बोले धर्म का जो नियम है ऋषि मुनियों ने सोच समझ करके सदा के लिए बनाया है। अगर इसी प्रकार परिवर्तन होता गया तो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा, परिवर्तन ही होता रहेगा। कल की जो पुरानी बात है वो आज हम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज जो हम सिद्धांत बनाएंगे अगली पीढ़ी उसे मानने को तैयार नहीं होगी। इस प्रकार धर्म तो रोज बदलता ही रहेगा, धर्म बाजारू वस्तु बन जाएगा जिसका कोई निश्चित रूप नहीं रहेगा। इसलिए धर्म का जो शाश्वत सिद्धांत है उस सिद्धांत को मान करके उसी का अनुकरण करना चाहिए। तो बंधुओं, गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं है। गायत्री मंत्र केवल उन्हीं पुरुषों के लिए है जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो महर्षि ने विचार किया कि गायत्री मंत्र सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन गायत्री मंत्र का जो रहस्य है वो तो सब जान सकते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र के रहस्य को प्रकट करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण की रचना की। ये गायत्री मंत्र का ही रहस्य है। इसको सब पढ़ सकता है, इसके लिए सबको छूट दी गई है। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो वाल्मीकि रामायण को पढ़े और इसके द्वारा तत्व का बोध प्राप्त करे। अब गायत्री मंत्र के देवता कौन हैं? बोले गायत्री मंत्र के विषय में आजकल लोगों ने खूब भ्रम फैलाया है, खूब भ्रम फैलाया महाराज। गायत्री नाम की एक देवी की लोगों ने ऐसी कल्पना कर ली और प्रचार किया, बस गायत्री मंत्र की यही देवी है, और उसकी फोटो और मूर्ति सब बना बना करके पूजा शुरू हो गई। ये तो देश इतना विलक्षण है, यहां तो किसको भगवान बना दें कोई ठिकाना नहीं। साईं जैसे व्यक्ति को इस देश में लोगों ने भगवान बना दिया, क्या करोगे? अंधी श्रद्धा, ऐसी स्थिति कुछ भी हो सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। तो बंधुओं, गायत्री मंत्र में जिस देवता का वर्णन है वो देवता कौन है? बोले सूर्य भगवान है। गायत्री मंत्र में किसी देवी का नाम ही नहीं है। पूरा गायत्री मंत्र आप पढ़ लो, संक्षेप में मैं उसका अर्थ ही बता दे रहा हूं। गायत्री मंत्र में क्या है? बोले तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितु, उस सविता देवता का, सवितु माने सविता, सूर्य भगवान। तत्सवितु वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य है। भर्गो, जो तेज संपन्न है। देवस्य,
उस देवता का, देवी नहीं आया, क्या आया? देवस्य, उस देवता का धीमहि हम उसका ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? बोले धियो, धी यो, ये दो अक्षर अलग अलग है। धी माने बुद्धि और यो माने जो, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को, धी माने बुद्धि, धी यो नह, नह माने अस्माकम, हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, जो प्रेरित करे, सत्कर्म में लगावे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और इस गायत्री मंत्र के अर्थ में कोई देवी का नाम नहीं आया है, देवता का नाम आया है, सूर्य भगवान का। और सूर्य भगवान सविता देवता कौन है? बोले सूर्य भगवान का ये जो मंडल दिखाई पड़ता है, सूर्य मंडल, वो मंडल तो उसका भौतिक रूप है। उस सूर्य मंडल के अंदर जो ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व गायत्री मंत्र का प्रतिपाद्य देवता है। गायत्री मंत्र के द्वारा उस तत्व का प्रतिपादन किया गया। वो देवता कौन है? बोले ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्ट। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती, सविता भगवान सूर्य का जो मंडल है, सूर्य मंडल, उस मंडल के मध्य में जो भगवान नारायण विराजमान है, उन भगवान नारायण का मंत्र गायत्री मंत्र है। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। केऊर हवार मकर कुंडलवान किरीटी, हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्र। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान पर ब्रह्म परमात्मा नारायण, जो सूर्य मंडल के अंतर्यामी देवता हैं, उनका स्तवन किया गया है, उनकी स्तुति की गई है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य देवता भगवान सूर्य के अंदर जो नारायण हैं, उन नारायण का ध्यान है। और वही नारायण राम के रूप में प्रकट हुए सूर्य वंश में। भगवान नारायण, भगवान विष्णु ही राम के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में उस तत्व की, परम तत्व की व्याख्या की। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम, एक ही परमात्मा 4 रूपों में प्रकट हुए। ये अयोध्या की भूमि का सौभाग्य है। मथुरा में तो भगवान एक रूप में प्रकट हुए, कृष्ण रूप में, लेकिन अयोध्या की भूमि ऐसी पावन भूमि कि यहां भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्वात्मानम चतुर्विधम, आत्मानम माने अपने आप को, चतुर्विधम कृत्वा, 4 रूपों में भगवान ने प्रकट किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा ही हैं।